हेलो दोस्तों, नवीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। 31 जुलाई का करंट अफेयर है। अब हम आप लोगों को प्रत्येक दिन करंट अफेयर बताएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए नज़र डालते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो विकल्प में पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है नानबदीज। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है 1 सितंबर से अपने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर। और जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर। परीक्षा में कभी कभी ये भी देता है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दे देगा जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो गुलाबी शहर है वो जयपुर है। चलिए तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन देखिए, पहला है सिंगापुर, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है भूटान, चौथा है नानबदीज। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रवीण जगनोत्रे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगनोत्रे के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। अर्थात दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस। अब हम आपको मॉरिशस के बारे में बता दें। जो मॉरिशस की राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और जो मॉरिशस की करेंसी है वो है मॉरिशस रुपए। तो चलिए अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। हाल ही में घरेलू क्रिकेट से किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है सुदीप बरिया, दूसरा है रमेश पवार, तीसरा है रजत भाटिया, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रजत भाटिया। ये जो रजत भाटिया है ये जो है एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण, यहां पर देखिए लिखा है दक्षिण एशिया। देखिए क्वेश्चन देखिए चौथा, किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए यूनेस्को, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है यूनिसेफ, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूनिसेफ। परीक्षा में यूनिसेफ से 2-3 तरह के प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला तो प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं यूनिसेफ का फुल फॉर्म। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मिटा दें इसको। देखिए यूनिसेफ के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछता है।
यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। परीक्षा में ही पूछता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यूनिसेफ की स्थापना किस सन में हुई थी। इसकी स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1946 में। और एक क्वेश्चन जो बनता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, ये है न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है, और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनिसेफ के हेड कौन है। हेड है हेनरी अड्डा, इसके हेड हैं हेनरी अड्डा H4A। तो इससे जो है 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और जो स्थापना पूछी जाती है तो आप बताइए सन 1946। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए यानी मुख्यालय तो न्यूयॉर्क, अगर कभी कभी हेड पूछा जाए तो हेनरी अड्डा H4A। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। 5वां, हाल ही में किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान, चौथा है नवदीप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रूस यानी रसिया। तो कभी कभी परीक्षाओं में रूस से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि रूस की राजधानी कहां पर है, मॉस्को। रूस की राजधानी कहां पर है, मॉस्को। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है कि रूस के जो है प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ जो है हमें आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।